हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से अब हम 10th क्लास के फिजिक्स को शुरू करेंगे। तो 10th क्लास की फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के लिए नोन है, हम सब के लिए ये बिल्कुल भी नई नहीं है और हम सब अपनी डेली लाइफ को बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले समझने के लिए आपको चार्जेस समझने पड़ेंगे। आप जब एक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लें तो अपना एक पेंसिल सेल ले लें जो कि हमारे रिमोट में डलता है या जिसे हम बैटरी सेल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा सेल होता है, जब आप इसको लगाते हैं तो आप देखते हैं इस पर दो तरह का मार्क होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा होता है पॉजिटिव और ये हमारा होता है नेगेटिव। तो जो हमारे चार्जेस होते हैं, सिमिलर तरह के चार्जेस, वो रिपेल करते हैं और जो हमारे अपोजिट चार्जेस हैं वो हमारे अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको चार्जेस का, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में देख सकते हो वो क्या होता है। कई बार आप जब फ्रिज से कुछ भी सामान निकालते हैं तो बेध्यानी में या जल्दबाजी में आपसे फ्रिज का दरवाज़ा बंद होना रह जाता है। तो जब वो आपसे बंद होना रह जाता है और फिर आपको अचानक लगता है कि ऐसा हुआ है और आप पलट कर आते हैं वापस, तो आप देखते हैं दरवाज़ा खुद बंद हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, फ्रिज का मैकेनिज्म ऐसा है कि उसको इसलिए तैयार किया गया है कि उसके अंदर रखे हुए हर फूड आइटम को वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखता है ताकि उसमें बैक्टीरिया का जर्मिनेशन ना हो। ठीक है, अब अगर हम उसके दरवाजे को खुला छोड़ देंगे तो उसके अंदर बाहर की एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मली वार्म एयर है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का टेम्परेचर है, हम अगर विंटर्स के बहुत 2 महीनों को छोड़ दें तो काफ़ी वार्म हमारा टेम्परेचर रहता है और कई बार हॉट एंड ह्यूमिड भी रहता है। तो वो हमारी जो सारी वार्म एयर है वो फ्रिज के अंदर घुसेगी, एंटर करेगी और हमारे रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो कंप्रेसर है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ें ना हो, इसी के लिए क्या किया जाता है, फ्रिज का जो एक साइड है वहाँ पर लगा दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज और फ्रिज के दरवाजे की दूसरी साइड लगा दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमसे दरवाज़ा खुला भी रह जाता है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। अब जब हम फिजिक्स करेंगे तो आपको पता है फिजिक्स में हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम, न्यूमेरिकल में इतना सारा डेटा होता है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि न्यूमेरिकल में जो वो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें कौन सी फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, आप उसकी एसआई यूनिट को समझ लें। अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की एसआई यूनिट पता होगी तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को किस में मेजर करते हैं? चार्ज में। और चार्ज को मेजर करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है? वो होता है कॉलम। तो जिस डेटा के पीछे C लिखा होगा यानी कि वो क्या होगा? वो आपका उस क्वेश्चन में चार्ज दिया गया है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो चार्ज है। पहली बात। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चलूंगी कि किस तरीके से डेटा आएगा। ठीक, अब हमारा चार्ज तो हो गया, चार्ज का सिंबल आपने याद कर लिया, क्या है? C है। अब हमारे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर हमारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हम तो टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या होते हैं? ये हमारे सारे कंडक्टर्स होते हैं। क्या करते हैं? ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर, जैसे कि आपकी रबर की चप्पल हो गई जो कि हम फुटवेयर्स पहनते हैं, रबर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक हो गया आपका,
आपका वुड हो गया, ये क्या होते हैं? इंसुलेटर। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर का ये रोल होता है। उसके बाद जिस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और हमारी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपको सबको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है? जैसे कि हमारी एबोनाइट रॉड होती है, ग्लास रॉड होती है, क्या होती है? इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन वो स्टैटिक उसमें होती है। द मोमेंट हम इनको रब करते हैं वूल क्लॉथ पर या किसी भी चीज़ पर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी चार्ज हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन अभी वो रेस्ट मोड में है, इसीलिए हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक। फिर जो टर्म आप सुनेंगे बार बार इस चैप्टर में, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर आप वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को जो भी हमने चार्ज किया है, वर्क डन को आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव से डिवाइड कर दें, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड से डिवाइड कर दें, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका अगर हम सिंबल यूज करें तो इसकी सिंबल क्या है? V। वर्क डन W। चार्ज का अभी क्या सिखाया हमने? चार्ज का ऐसा यूनिट है C और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक। अब जो हमारा ये है V है वोल्ट, 1 वोल्ट डिवाइड 1 वोल्ट अगर मैं करूं, 1 वोल्ट विल बी 1 जूल, क्योंकि जूल को वर्क डन को जूल से मेजर करते हैं, और 1 C, चार्ज को C से। ठीक है। इस तरह से हमारा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो जो वोल्ट मीटर हमारा होता है, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो उसमें ऐसे वोल्ट मीटर का V लिखा होगा। ठीक है। तो V लिखा है तो मतलब वो वोल्ट मीटर है। तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हमारी हाई होनी चाहिए ताकि वो नेग्लिजिबल करंट को भी ले ले और जो हमारी रीडिंग हमें दे वो एग्जैक्ट रीडिंग दे। समझ गए आप? अब चलिए इसका एक तो न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। तो ये हमने कर लिया, क्या क्या सीख लिया? पोटेंशियल डिफरेंस को V से करेंगे, वर्क डन W है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q है, वर्क डन का SI यूनिट जूल है, चार्ज का C है। ठीक है। चलिए करते हैं, क्या है क्वेश्चन देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12V। अब देखिए 12V है तो मतलब ये मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब उसने मुझे चार्ज बोला, कितना है चार्ज? उसने बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C। Q से रिप्रेजेंट करेंगे, C इसकी SI यूनिट। मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। क्या हो जाएगा? Q इंटू PD, 2 इंटू 12। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है आपकी? जूल। ठीक हो गया क्वेश्चन, आसान था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कॉलम। एक मिनट। मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कॉलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट है 230 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पॉइंट दे दिया 230 वोल्ट से 220 वोल्ट, इतने पॉइंट के बीच में उसने ट्रेवल करा, तो माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। क्या होगा? Q इंटू PD। Q कितना था? 4 और PD कितना था? 10। ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया? 40 जूल।
देखिए, जब भी आप फिजिक्स करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे आप ऐसा यूनिट ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे तो न्यूमेरिकल ठीक होने के बावजूद भी आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट लिखने से ही हम उस डेटा को करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो क्या है। ठीक है, आज के लिए काम यहीं रोकते हैं, आगे का काम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।